ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पे रखोगे तो वो क्लियर दिखाई देगा। और इसी डिस्टेंस को क्या कहते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। व्हाट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम आवर आईज एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली। ठीक है, इससे कम डिस्टेंस रखेंगे या फिर इससे ज्यादा रखेंगे तो हमें क्लियरली दिखाई नहीं देगा। इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से। ठीक है, ठीक है। तो अब इसका फर्स्ट केस सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट केस क्या है, when final image formed at least distance of distinct vision। सिंपल माइक्रोस्कोप है, इसके दो केस हैं, हम फर्स्ट पढ़ेंगे। when final image formed at least distance, कई बार न्यूमेरिकल में भी आता है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वहां पे उसकी वैल्यू गिवन नहीं होती, याद रखना है 25 सेंटीमीटर। when final image is formed at least distance of distinct vision, distinct vision। ठीक है, तो चलो बनाते फिर। तो मैंने बताया था कि सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर एक कन्वेक्स लेंस होता है, तो एक कन्वेक्स लेंस ले लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को रखते हैं यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट को हम फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे, है ना। ये लिस्ट डिस्टेंस पे इमेज कब बनेगी, जब हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पे रख लिया हमने ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट का नाम हम क्या देते हैं, ए बी। तो ये ए बी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, रूल मैंने सारे बता रखे हैं। क्या रूल बता रखे हैं, यहाँ से ये एफ है तो इतने डिस्टेंस पे इधर एफ बना दो। एक लाइट रे हमेशा जाएगी पैरेलल, एक लाइट रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर की तरफ, है ना। ये लाइट रे जहाँ पे मिलेंगी वहीं पर इमेज बनेगी। तो जब भी ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हो तो इमेज रियल बनती है वर्चुअल, कौन बताएगा, हैंड रेज करो। जब भी ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा हो या फोकस से इधर रखा हो तो इमेज रियल बनेगी या वर्चुअल, हैंड रेज करो, कौन बताएगा। स्टार्टिंग में ही केस करवाए थे, शिबा बताओ। शिबा बोलो अनम्यूट करके। सर वर्चुअल होगी। वर्चुअल। गीतू बताना चाहते हो तो वीडियो ऑन करो, गीतू राखी वीडियो ऑन करो सभी। रितु वीडियो ऑन करो। हाँ गीतू बोलो अब क्या होगी, रियल या वर्चुअल। सर रियल बनेगी। रियल, रियल नहीं बनेगी। अलग अलग केस पढ़ाए थे मैंने। ऑब्जेक्ट को अगर कहाँ पे रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इधर देखो। ऑब्जेक्ट को इधर 2f पे रखेंगे तो इमेज रियल, एक्चुअल में लाइट रह के मिली। ऑब्जेक्ट को अगर थोड़ा इधर कर देते हैं f पे तो इमेज 2f पे रियल बनी है। अगर ऑब्जेक्ट को f और o के बीच में रखेंगे तो इधर लाइट रे दूर दूर चली जाएंगी तो इधर तो नहीं मिलेंगी, पीछे जाके मिलाएंगे। तो पीछे लाइट रे गई नहीं है, हमने डॉटेड बनाई है, और डॉटेड लाइन से जो भी इमेज बनेगी वो वर्चुअल। कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल, याद रखना है। चलो देखो, वही रूल बनाते हैं। क्या रूल, पैरेलल लाइट रे जाएगी वो फोकस से पास होगी, तो ये रहा फोकस, तो फोकस से पास होगी। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधी जाती है, इधर भी बैंड नहीं होती तो ये सीधी जाती है इधर, तो ये इधर जाएगी। ठीक है, आगे जा रही है दूर, आगे मिल नहीं सकती, पीछे मिला दो इनको, है ना। आगे तो दूर जा रही है, डाइवर्ज हो रहा है, तो पीछे मिलाएंगे। तो पीछे मिलाएंगे तो इस तरह से करके पीछे एक्सटेंड कर दो, पीछे एक्सटेंड कर दो। इनकी सीध में करेंगे बिल्कुल, जो भी सजाई दे रही है तो इधर जाके मिल जाएंगी, है ना। बिल्कुल सीध में करना, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे जाके मिल गई पीछे, तो वर्चुअल इमेज तो इतनी बन गई इमेज। ठीक है ना, ये इमेज ए डैश और बी डैश। ठीक है,
अब ये बताओ कि जो हमने स्फीरिकल रिफ्रैक्शन में एंगल बनाए थे अल्फा बीटा गामा, वो अल्फा एंगल किसके साथ बनता था, बीटा एंगल किसके साथ बनता था, गामा एंगल किसके साथ बनता था? तो अल्फा एंगल बनता था ऑब्जेक्ट के साथ, बीटा एंगल इमेज के साथ, और गामा एंगल नॉर्मल के साथ। कि प्रिंसिपल एक्सिस से नॉर्मल की लाइन कौन सी है, इमेज की कौन सी है, ऑब्जेक्ट की कौन सी है? ऑब्जेक्ट वाली लाइन के साथ अल्फा, इमेज वाले के साथ बीटा, और नॉर्मल वाले के साथ है गामा। ठीक है, ऐसा था। चलो देखते हैं फिर। तो देखो इमेज ये बन गई, तो इमेज सेंटर पे जो भी एंगल बनाएगी वो एंगल बीटा, तो इमेज ने जो भी एंगल बना दिया वो बीटा। और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ना ऑब्जेक्ट। और इमेज हमने बनाई कहाँ पे है, क्या कर रहा है, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस। लिस्ट का मतलब ये इमेज का डिस्टेंस ये होगा, लिस्ट का मतलब 25 सेंटीमीटर पे, है ना 25 सेंटीमीटर। और इमेज के इस डिस्टेंस को, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अब ये है ऑब्जेक्ट। तो जहां से इमेज को मेजर करेंगे वहीं से ऑब्जेक्ट को मेजर करेंगे, ये बात ध्यान रखनी है। देखो मान लो कोई चीज यहाँ पे रखी है, कोई यहाँ पे खड़ा है तुम में से, एक यहाँ पे खड़ा है तुम में से, मैं हूं यहाँ पे। अब मेरे से किसी ने पूछ लिया कि ये मेरे से कितने डिस्टेंस पे है, ये कितने डिस्टेंस पे है, तो मैं सभी को यहीं से तो मेजर करूंगा। मेजरिंग पॉइंट तो एक ही होगा ना, कि यहाँ से ये इतने डिस्टेंस पे है और ये इतने डिस्टेंस पे है। तो मेजरमेंट पॉइंट या फिर ओरिजिन, ओरिजिन से मेजर करते हैं। ठीक है, या फिर मेजरमेंट पॉइंट ये है, तो यहाँ से एक ही डिस्टेंस से मेजर करते हैं, एक ही जगह से मेजर करते हैं सभी को। तो इमेज यहाँ पे बन गई, तो इमेज यहाँ पे बन गई, तो इमेज को यहाँ से मेजर कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को भी यहीं से मेजर करना पड़ेगा। तो इसी ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो इस ऑब्जेक्ट को उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, यहाँ पे उठा के रख देता हूँ, क्योंकि मेजरमेंट एक ही पॉइंट से होता है। ठीक है ना, इस पॉइंट को मैं ए डबल डैश नाम दे देता हूँ, ए डबल डैश। तो ये ऑब्जेक्ट उठा के यहाँ पे रख दिया, तो ये ऑब्जेक्ट उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे उठा के रख दिया। ठीक है, इमेज जो एंगल बना रही है वो बीटा, और ऑब्जेक्ट इस ऑप्टिकल सेंटर पे, ऑब्जेक्ट इस ऑप्टिकल सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो एंगल तो यहाँ से बनेगा, है ना। तो इस एंगल को हम अल्फा ले लेंगे, तो यहाँ पे ले लेता हूँ। ऑब्जेक्ट जो भी एंगल बनाएगा वो अल्फा, इमेज जो भी एंगल बनाएगी वो बीटा। ठीक है ना, तो अल्फा और बीटा आगे। ठीक है, अब हमने निकालना क्या है, मैग्निफिकेशन निकालनी है। और मैग्निफिकेशन रेशियो होता है, मैग्निफिकेशन रेशियो होता है किस किसका, इसको मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं। और मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर हमने पहले पढ़ रखी है। इट इज द रेशियो ऑफ ए साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ ए ऑब्जेक्ट, या फिर इट इज द रेशियो ऑफ ए डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और इनके अलावा एक तीसरा फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, मैग्नीफाइंग पावर का, क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ ए एंगल, एंगल का रेशियो है, एंगल सबटेंडेड बाई इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उसमें पहले हम इमेज का लेते थे, इमेज का साइज, ऑब्जेक्ट का साइज, या फिर इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। यहाँ पे इमेज का एंगल और ऑब्जेक्ट का एंगल। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, दिस इज द रेशियो ऑफ ए एंगल सबटेंडेड बाई इमेज एंड द एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट एट द ऑप्टिकल सेंटर। ये ऑप्टिकल सेंटर पे इमेज और ऑब्जेक्ट कितना एंगल बनाएंगे, इसके रेशियो को क्या कहते हैं, मैग्नीफाइंग पावर। व्हेन बोथ आर प्लेस्ड एट ए सेम डिस्टेंस, तो यहाँ से सेम डिस्टेंस पे रखे दोनों, इमेज भी यहाँ पे और ऑब्जेक्ट को उठा के भी यहाँ पे रख दिया हमने। ठीक है ना, तो चलो निकालते हैं फिर। इमेज का एंगल, इमेज का एंगल क्या लिया हमने, बीटा, तो इमेज का एंगल बीटा है। ऑब्जेक्ट का एंगल, ऑब्जेक्ट का एंगल क्या लिया हमने, ये अल्फा, अल्फा। ये एंगल बहुत ही स्मॉल है, और ये एंगल अगर बहुत ही स्मॉल है तो इनको हम टेंजेंट बीटा और टेंजेंट अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो टेंजेंट बीटा और टेंजेंट अल्फा इन ट्रायंगल से निकाल के हम पुट कर देंगे। चलो पुट करते हैं फिर। अगर टेंजेंट बीटा लेना है तो हमने याद रखना है, देखो ये बड़ी ट्रायंगल है, ये बड़ी ट्रायंगल, ये एंगल बीटा, पूरा पूरा एंगल बीटा है। तो इस पूरी ट्रायंगल का एंगल भी बीटा है, और इस ट्रायंगल का एंगल भी बीटा है ना, इस छोटे वाले ट्रायंगल। तो हमने हमेशा छोटी एंगल, छोटी ट्रायंगल लेनी है। टेंजेंट बीटा निकालने के लिए ये ट्रायंगल भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, हमने हमेशा छोटे वाली ट्रायंगल लेनी है। इसमें टेंजेंट बीटा की वैल्यू बताओ, टेंजेंट बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये रहा परपेंडिकुलर ए बी,
अपन में बेस, ये बेस है, इसको मैं x मान लेता हूँ, ये डिस्टेंस x। तो ए बी अपन में बी ओ, ए बी अपन में बी ओ, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे x। अपन में टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट अल्फा, अल्फा वाली तो ट्रायंगल ये है, ये वाली ट्रायंगल। परपेंडिकुलर अपन में बेस, ये परपेंडिकुलर क्या है, ए डबल डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डैश। अपन में बेस, ये रहा बेस, और इस बेस को मैं लिख सकता हूँ बी डैश ओ, इसको लिख लिया बी डैश ओ। ठीक है, ये हाइट और ये हाइट तो सेम है, इस ऑब्जेक्ट उठा के यहाँ पे रखा है, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, तो ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, ये तो ए बी, और ये तो ये दोनों तो सेम है, ये तो इसकी जगह मैं ए बी लिख सकता हूँ, और इसकी जगह ए बी लिख सकता हूँ, तो ये कट भी जाएगा इससे, है ना, ये कट गया, तो ये ऊपर चला गया, ये ऊपर बी डैश ऊपर चला गया, और बी ओ नीचे आ गया। ठीक है, इनकी वैल्यू यहाँ से देख के पुट कर दो। बी डैश ओ क्या है, बी डैश ओ ये डिस्टेंस है डी, है ना, इमेज का डिस्टेंस है बी, लेकिन लिस्ट डिस्टेंस को डी से डिनोट करते हैं, तो डी, इधर जो भी डिस्टेंस है वो माइनस का। ठीक है, बी ओ कितना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पे, और ये डिस्टेंस इधर है, तो ये भी नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव, माइनस से माइनस कट गया, डी प्लस डी बाई एक्स, तो मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर डी बाई एक्स। ठीक है, इसको थोड़ा आगे और सोल्व करते हैं। ये लेंस है, लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, और लेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो देखो ये आ गया। इमेज कहाँ पे बनी है, बताओ इमेज कहाँ पे बनी है, यहाँ पर बनी है ना, डी डिस्टेंस पे। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा, एक्स डिस्टेंस पे। ये सारी वैल्यू पुट कर लेंगे, और दोनों डिस्टेंस इधर के हैं तो माइनस के हैं। चलो फिर ये क्या पे बनी, डी पे और माइनस का है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, एक्स पे, और ये भी माइनस का है। चलो सोल्व करते हैं इसको। ये माइनस का 1/d, और ये माइनस माइनस प्लस होगा ना, प्लस का 1/x, प्लस का 1/x इतना आ गया। इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, 1/f इजिकल टू माइनस 1/d प्लस का 1/x, है ना, ये यहाँ पे लिख लिया। d/x की वैल्यू हमारी मैग्निफिकेशन आ गई, ये मैग्निफिकेशन आ गई। इस मैग्निफिकेशन का एक दूसरा फॉर्मूला बनाते हैं, तो ये d/x की वैल्यू यहाँ से निकाल के पुट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से निकाल के पुट करेंगे, इस सारे को d से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस सारे को d से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर भी d आ जाएगा, यहाँ पर भी d, और यहाँ पर भी d। कहने का मतलब ये है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को d से मल्टीप्लाई कर दो, तो कर दिया हमने। हमें d/x चाहिए था, d/x आ गया। इस सारे को इधर ले जाओ, तो d से d कट जाएगा, तो यहाँ पे -1, -1 को इधर ले जाओ, प्लस हो जाएगा, तो d/x बच गया हमारे पास। ये d/x, इसको इधर ले गए, -1 को इधर ले जाएंगे तो प्लस, तो 1 प्लस d/f। तो d/x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस d/f। तो इस dx की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस d/f। तो मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला है, या फिर मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला 1 प्लस d/f। ठीक है, तो ये मैग्निफिकेशन तब आ गई माइक्रोस्कोप की, जब हमने फाइनल इमेज है वो लिस्ट डिस्टेंस पे बनानी है। ठीक है, ये तब आ गई। अब इसका दूसरा केस पढ़ते हैं। दूसरा केस क्या है, जब हमने इमेज को इन्फिनिटी पे बनाना है। तो चलो दूसरा केस पढ़ते हैं, सेम इसी तरह का है, बस ये इमेज इन्फिनिटी पे बनानी है। तो कोई बताएगा कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पर रखें कि इमेज इन्फिनिटी पे बने, कौन बताएगा, बताओ जो बताना चाहते हैं, बताओ, शिवा बताओ, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें। बताओ शिवा। सर हम ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखेंगे। एफ, ऑब्जेक्ट को एफ और म्यूट हो गई, पी के बीच में रखेंगे सर, ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, देखो एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे ना तो वर्चुअल इमेज बनती है। मतलब इधर तो मिल नहीं रही, तो इधर जाके तो मिल गई है ना, मिल गई तो यहाँ पे इमेज बन गई। इन्फिनिटी पे इमेज तो तब बनेगी जब ये पैरेलल चलता रहे, पैरेलल पैरेलल चलता रहे तब बनेगी इन्फिनिटी पे इमेज। पीछे वाला याद दिलाता हूँ, ऐसा हमने कहाँ पे देखा था, ऐसा हमने यहाँ पे देखा था। और जो वो केस थे ना,
उनमें भी इस तरह का केस आ जाता है कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगी। अभी बताता हूँ हमने कहाँ पे पढ़ा था ऐसा। देखो ये पढ़ा था, ये न्यूमेरिकल पढ़ा था। इस न्यूमेरिकल में यहाँ से लाइट रे चली और इस लेंस ने इनको पैरेलल कर दिया, पैरेलल, और पैरेलल कर दिया तो अब तो आगे कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। इमेज तो कहाँ पे बनती है, जब जहाँ पे दो लाइट रे मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे तो लाइट रे मिल नहीं रही, पैरेलल जा रही है। और पैरेलल जा रही है तो हमने क्या लिखा था, इमेज कहाँ पे बनी, इन्फिनिटी पे, है ना। तो लाइट रे जब भी पैरेलल चलेंगी तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। तो ये पैरेलल नहीं चल रही तो इसलिए इन्फिनिटी पे नहीं है, किसी भी डिस्टेंस पे इमेज बनी है ना। तो चलो फिर पढ़ते हैं अब। व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे कब बनेगी, जब दोनों लाइट रे पैरेलल चलें। और पैरेलल कब चलेंगी अभी देखते हैं। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि इमेज इन्फिनिटी पे कब बढ़ती है, चलो देखते हैं। तो पहले तो मैं बता ही देता हूँ, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए फोकस, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तभी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। कैसे बनेगी अभी देख लेते हैं। इतने इक्वल डिस्टेंस पे इधर हमने एफ बना लिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे रख दिया, फोकस पे। इसी ऑब्जेक्ट को नाम देना है ए बी। एक लाइट रे जाएगी पैरेलल और एक जाएगी सेंटर से, ठीक है। लाइट रे पैरेलल जाएगी वो फोकस से पास होगी, लाइट रे पैरेलल जाएगी वो फोकस से। और इधर वाली जो सीधी जा रही है वो सीधी चलती रहेगी, वो सीधी, तो ये दोनों पैरेलल चलेंगे। जब भी ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रख देंगे तो ये लाइट रे स्ट्रेट और ये हॉरिजॉन्टल जाती है वो फोकस से पास होगी, तो ये दोनों पैरेलल चलेंगी। पैरेलल का मतलब इधर भी आगे कहीं नहीं मिलेंगी और पीछे भी कहीं पर नहीं मिलेंगी, पैरेलल लाइट रे हैं। तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का मतलब अनडिफाइंड, जिसका हमें पता ही नहीं है लाइट रे कहाँ पे जाके मिलेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि इमेज बनेगी ही नहीं। इमेज तो कहाँ पे बनती है, जहाँ पे दो लाइट रे मिलती हैं और ये पैरेलल जा रही है तो मिलेंगी ही नहीं, तो इमेज नहीं बनेगी। लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि इन्फिनिटी पे बनेगी। इन्फिनिटी का मतलब अनडिफाइंड पॉइंट, जो हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी पे बनेगी। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्चुअल में इमेज नहीं बनेगी, बिकॉज लाइट रेज आर नॉट कन्वर्जिंग एंड नाइदर डाइवर्जिंग। यहाँ पे कन्वर्ज भी नहीं हो रही और डाइवर्ज भी नहीं हो रही। यहाँ पे पास पास में आती तो यहाँ पे मिल जाती, और यहाँ से अगर दूर दूर चली जाती तो इनको पीछे बढ़ाते, पीछे बन जाती, तो पीछे भी नहीं बनेगी, आगे भी नहीं बनेगी, कहीं पर भी नहीं बनेगी। लेकिन लाइट रे चल रही है, पैरेलल चल रही है, तो कहाँ पे जाके ये मिलेंगी, आपस में क्रॉस कहाँ पे जाके करेंगे, पता ही नहीं कहाँ पे जाके करेंगे। और नहीं पता उस डिस्टेंस को अनडिफाइंड इन्फिनिटी कहते हैं। तो इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगे, इसका मतलब हमें पता ही नहीं कहाँ पे जाके मिलेंगे, ठीक है ना। ये केस बन गया, ये केस बन गया, तब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इमेज का डिस्टेंस ये है ना, इमेज की डायरेक्शन ये है, और इमेज इस डायरेक्शन के अलोंग बढ़ेगी, तो इमेज इस पे जो भी एंगल बनाएगी वो बीटा। इमेज ऑप्टिकल सेंटर के साथ जो भी एंगल बनाएगी वो बीटा, ठीक है ना। हमने निकाल लिया मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होती है बीटा बाई अल्फा। मैग्निफिकेशन क्या होती है, बीटा बाई अल्फा, एंगल सबटेंडेड बाई इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर ये एंगल स्मॉल है तो इनको हम लिख सकते हैं टेंजेंट बीटा बाई टेंजेंट अल्फा, ठीक है, लिख लिया। तो इमेज वाली ट्रायंगल तो बन गई, ऑब्जेक्ट वाली ट्रायंगल तो नहीं बनी यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट वाली ट्रायंगल नहीं बनी तो हम ऑब्जेक्ट की ट्रायंगल इससे नीचे बनाएंगे, है ना, इससे नीचे समझने के लिए बना लेंगे। चलो फिर, पहले तो इमेज यहाँ पे बनी थी ना, तो ऑब्जेक्ट को उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया था, ऑब्जेक्ट को उठा के जहाँ पे इमेज बनी थी वहीं पे रख दिया, ठीक है। लेकिन अब इमेज तो यहाँ पे बन नहीं रही, तो इस ऑब्जेक्ट को मैं नीचे ट्रायंगल बना लेता हूँ कि ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रख दिया। और ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, जहाँ से हमें ऑब्जेक्ट साफ साफ दिखे। और ऑब्जेक्ट साफ साफ कहाँ से दिखता है, डी डिस्टेंस से दिखता है। साफ साफ कहाँ पे दिखता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट ए बी था, तो ए बी ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे रख दिया। और ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो ऑब्जेक्ट फिर एंगल किससे बनाता है, ऑप्टिकल सेंटर से, तो इसको ऑप्टिकल सेंटर बना लिया। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे एंगल बनाएगा, और ऑब्जेक्ट जो भी एंगल बनाएगा वो अल्फा बनाएगा, ठीक है, अल्फा, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को हमने वहीं पे रखना है जहाँ पे इमेज है, और इमेज का तो पता नहीं कहाँ पे है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट को हम ऐसी जगह पे रख दिया जहाँ पे साफ साफ दिखे। तो ये बन गया इस तरह से,
ठीक है। यहाँ पे जो डिस्टेंस है, अब टेंजेंट बीटा और टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट बीटा के लिए तो ये ट्रायंगल लेंगे और टेंजेंट अल्फा के लिए ये ट्रायंगल, इन दोनों में से हम टेंजेंट की वैल्यू पुट करके और सोल्व कर लेंगे। तो चलो देखो फिर कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने क्या बताया कि ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रखा, फोकस पे, ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे रखा है और फोकस पे रखा तो ये डिस्टेंस कितना है, एफ है, ये डिस्टेंस कितना है, एफ। ठीक है, तो चलो वैल्यू पुट करते हैं फिर। टेंजेंट बीटा, टेंजेंट बीटा की वैल्यू यहाँ से परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ए बी अपन में बेस ये है, इस बेस को मैं एफ लिख दूं या फिर एफ ओ लिख दो, तो सीधी वैल्यू पुट कर देता हूँ एफ। ठीक है, अपन में टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट अल्फा यहाँ से परपेंडिकुलर बाई बेस, ए बी अपन में डी, ए बी अपन में डी, ए बी से भी कैंसिल होगा, डी ऊपर चला गया, तो डी ऊपर चला गया, नीचे एफ है, तो इसकी मैग्निफिकेशन कितनी आ गई, डी बाई एफ। तो जब भी इमेज इंफिनिटी पे बनेगी तो ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे लिखना पड़ेगा, फोकस पे रखेंगे तो इमेज का पता नहीं कहाँ पे बनेगी, तो इसलिए यहाँ पे हमने इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों एक पॉइंट से मेजर करने हैं, पर इमेज का तो पता नहीं कहाँ पे पड़ेगी, इसलिए ऑब्जेक्ट का नीचे ट्रायंगल बना लिया हमने। ये ऑब्जेक्ट को ऐसी जगह पे रखेंगे यहाँ से जहाँ से साफ दिखे, तो यहाँ से डी डिस्टेंस पे, तो ये वाली ट्रायंगल नीचे बना ली मैंने यहाँ पे। और यहाँ से मान लो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट को हम रख देते, तो यहीं पे बनाना होता है ना ओ के साथ एंगल, तो यो मैंने रिप्रेजेंट यहाँ पे कर दिया कि साफ साफ दिखे, इससे अलग बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस पे रखा, टेंजेंट बीटा यहाँ से निकालो, टेंजेंट अल्फा यहाँ से पुट करके सोल्व कर लो। ये तो था जब इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, और इमेज जब लिस्ट डिस्टेंस पे बनी थी ना, तो हमारी मैग्निफिकेशन आई थी 1 प्लस डी बाई एफ। क्या मैग्निफिकेशन आई थी, 1 प्लस डी बाई एफ, है ना, मैग्निफिकेशन क्या आई थी, 1 प्लस डी बाई एफ। ठीक है, तो इससे हमारे समझ में ये आया कि मैग्निफिकेशन या फिर ऑब्जेक्ट साफ साफ मैग्नीफाई हो गए कब दिख रहा है, ज्यादा मैग्निफिकेशन कब हो रही है, जब ऑब्जेक्ट को हमने लिस्ट डिस्टेंस पे रखा है, क्योंकि इसमें ये एडिशनल है ना 1, यहाँ पे तो 1 प्लस में है और यहाँ पे अकेला डी बाई एफ है, तो ये मैग्निफिकेशन कम हो रही है, ज्यादा है। तो मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज when it is formed at least distance is greater in comparison to when the image formed at infinity। तो ये मैग्निफिकेशन ज्यादा है, ये कम है, और ये कितनी ज्यादा है, बाई यूनिटी, यूनिटी का मतलब 1, 1 से ज्यादा है। ठीक है, इसमें से किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ, इतना ही करवाएंगे आज। बताओ शिवा क्या पूछना है। सर बोलो। इन दोनों में डिफरेंस क्या है सर? सर पिछले वाले में हमारा जो इमेज बन रही तो इस ऑब्जेक्ट को कहीं पे रखो, है ना, क्योंकि यहाँ से जो लाइन जाएगी तो वो तो ऑप्टिकल सेंटर से और सीधी जाएगी, ये बैंड नहीं होती कभी, ये लाइट रे बैंड हो जाती है ना, ये लाइट रे, लेकिन ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया तो ये लाइट रे इससे पैरेलल चलेगी, ये तो पहले से ही है। अब ये वाली लाइट रे बैंड नहीं होगी, ये वाली, ये भी इसके पैरेलल जाएगी, पैरेलल जब इस ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है कि इस लाइट रे पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, ये तो स्ट्रेट ही जाती है, लेकिन ये भी इधर जाके बैंड होगी, लेकिन इस तरह से बैंड होगी किसके पैरेलल होगी, और पैरेलल होगी तो ये वाला डिस्टेंस पहले एफ नहीं था, तो ये वाला डिस्टेंस अब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा है, ये डिस्टेंस एफ लेंगे फोकल लेंथ, और पहले तो इमेज यहाँ पे बन गई थी तो इसी ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ पे रख दिया था कि दोनों को एक जगह से मेजर करना है, लेकिन यहाँ पे इमेज बनी नहीं, तो यहाँ पे कहाँ पे रखे ऑब्जेक्ट को, या फिर रखेंगे तो थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स फिगर बनेगा, इसलिए नीचे अलग से बना लिया डायग्राम। अगर यहाँ पे रख के भी बनाओगे तो बना सकते हो, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया ए बी, और यहाँ से इस तरह से बना सकते हो, ये एंगल इसके साथ बनाएंगे अल्फा, और उसी तरह से टेंजेंट बीटा और टेंजेंट अल्फा निकाल के सोल्व कर लेंगे। ठीक है।